हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हो सभी। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं जवाहर नवोदय में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके 13 दिसंबर 2025 के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये पुराने क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो लास्ट तक इस क्लास को आपको देखना है। और सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर देना है। इसके पहले मैं बता देता हूं बेटा, हमारी प्ले स्टोर पर जेएनवी क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। यहां पर आपकी डेली क्लासें होती है। इवनिंग में डेली क्लासें होती है 5 टू 7:30 PM तक आपकी डेली क्लासें होती है। वहां आप डाउट भी पूछ सकते हो, कुछ आपके सवाल है वो भी पूछ सकते हो। वहां चैप्टर वाइज सारी चीजें पढ़ाया जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं चैप्टर वाइज आपका सारा लाइव सिलेबस कवर करवाया जाता है। ठीक है, तो वहां जाकर आप प्ले स्टोर पर जेएनवी क्लासेस के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। जवाहर नवोदय से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या आ रही है, ऐप कैसे इंस्टॉल करें, ऐप में कैसे पढ़ाई करें, कैसे लाइव क्लास लें, तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो कभी भी। ठीक है, तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है, संख्या पद्धति। पहला क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर आपको बनाना है। वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 5, 0, 9, 4 एंड 6 इज। अंक 5, 0, 9, 4 और 6 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी है। सम संख्या आपको बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ा अंक 9, फिर इससे छोटा है 6, फिर इससे छोटा है 5, फिर इससे छोटा है 4, फिर इससे छोटा है 0। अब ये सम है नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। लास्ट का अंक हम देखने वाले हैं, लास्ट डिजिट क्या है, 0, जो कि आपके किसके नियम में आता है, सम के नियम में आता है, इवन के रूल में आता है। इवन का क्या रूल है, इवन नंबर किसे कहते हैं, एक बार देखो बेटा। इवन नंबर जिसे हम सम संख्या कहते हैं, इसका क्या रूल है, यदि किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या आपकी क्या होगी, वह संख्या आपकी हो जाएगी सम संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, वह संख्या आपकी सम संख्या हो जाएगी। और ये विषम संख्या किसे कहेंगे, दूसरी आती है विषम संख्या, जिसे हम ऑड नंबर क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। इसको पहचानने का तरीका क्या है, किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आए तो वह नंबर कौन सा होगा, ऑड नंबर होगा। इसलिए ये आपका इवन नंबर हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अपने नाम के साथ में इनका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। अगला क्वेश्चन अपना है डेसिमल से रिलेटेड है, डेसिमल वाले टॉपिक से। 2 दशमलव का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा करने पर जो हमारे को फल प्राप्त होता है, गुणा करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसको गुणनफल बोलते हैं। 12.3525 है। यदि इनमें से एक आपका ये है, एक जो दशमलव है 3.05 है, तो दूसरा दशमलव क्या होगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 दशमलव है, यहाँ कोई दशमलव संख्या है और इसमें कोई दशमलव संख्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12.3525 आने वाला है। तो एक दशमलव तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.05। तो आपको सेकंड दूसरा दशमलव निकालना है। द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 2 डेसिमल इज, ये दे रखा है 2 डेसिमल का मल्टीप्लाई आपको दे रखा है, और उनमें से एक जो है देम इज, वन ऑफ देम इज, ये उनमें से एक जो है 3.5 है। तो व्हाट इज द अदर डेसिमल, दूसरा आपको डेसिमल निकालना है। देखो मैंने क्या बताया था, इधर कोई गुणा की चीज है तो उधर किस में चली जाएगी, भाग में जाएगी। यहाँ जो
गुणा की, इस खालिस्तान में क्या आएगा, कब निकालेंगे, जब इसको यहां से हटाएंगे, ये गुणा की है उधर जाएगी तो किस में जाएगी, बटे में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। ठीक है, अब इसका ये इधर क्या बचेगा, इधर एक डिब्बा ही बचेगा। ठीक है ना, डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी वो पता करेंगे। यहाँ है हमारे पास में 12.3525 बटे में क्या है 3.05। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। ऐसी कोई संख्या है दशमलव में तो ऊपर नीचे का पॉइंट हटाएंगे। पहले नीचे का पॉइंट हटाए तो ऊपर 1 लगेगा पॉइंट की जगह, राइट साइड में 2 अंक का तो 2 जीरो लग जाएगी। ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 लगता है, राइट साइड में 4 अंक है, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लग जाएगी। ऊपर और नीचे आपकी 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब देखो यहाँ इनका पॉइंट हट चुका है। ये जो संख्या है ना आपके पास में, ये 1,23,525 और 305, इनका पॉइंट हट चुका है। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या हमारे पास में है 1,23,525 है, इसमें किसका भाग देना है, इसमें भाग देना है 305 का। 305 से डिवाइड करना है, तो आप ऑप्शन से डिवाइड करो। इतना बड़ा भाग कैसे करना, आपके साथ ऑप्शन है। शुरुआत में कितनी बार जाएगा भाग आपका, 4 बार जाएगा, तो 4 बार देना है। आपके पास ऑप्शन से है, ऑप्शन से करना है भाग। तो 4 यहाँ 4 लिखो, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो। 4 5 जा कितना होता है 20, यहाँ लिखो। फिर आपका हो जाएगा 4 तिया कितना होता है 12, माइनस करना है, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, इधर 0 0 बच जाएगा। नेक्स्ट डिजिट उतारा 2। अब देखो अगला अंक हमने उतार दिया, फिर ये संख्या छोटी रह गई तो यहाँ क्या लगने वाला है 0। फिर से अगला अंक उतारने के लिए क्या लगेगा यहाँ 0। पॉइंट कब लगता है, जब यहाँ कोई भी अगला अंक उतारने के लिए नहीं होता तब यहाँ पॉइंट लगता है। अभी अगला अंक उतारने के लिए है तो 0 लगाएंगे। अगला अंक उतार दिया हमने 5, अब कितनी बार जाएगा, ऑप्शन पर देख लो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 यहाँ लिखो और 5 से अब की बार 305 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो कितना आएगा आपका 5 5 जा 25, 5 3 जा कितना होगा 15। तो ये आपला पूरा का पूरा चला जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 0। कितनी बार भाग गया 405 बार, तो इसको काट करके ऊपर क्या लिखना है 405 लिखना है। ऊपर कितना है 405 और नीचे कितना बचा आपका 100। 100 में कितनी जीरो है 2, तो 2 छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, 100 भी हट जाएगा राइट साइड से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि आपको आ रहा है तो फटाफट करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख डालो। देखो ये हमारे पास में ये आपका है, डेसिमल को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलने से रिलेटेड सवाल है। जो आपका थर्ड टॉपिक है ना, डेसिमल को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, भिन्न में, इससे रिलेटेड है। ये हमारे पास डेसिमल है, इसको सरलता भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले इसको लिखना है। अब देखो 4.25, इसको मैं 4, ये बिना पॉइंट वाली है और प्लस करके मैं पॉइंट वाली संख्या को लिख सकता हूं। ये 4 तो बिना पॉइंट की है, 0.25 ये पॉइंट की है, तो पॉइंट वाली बिना पॉइंट वाली को मैं प्लस करके अलग अलग लिख सकता हूं। अब 4 को ऐसा का ऐसा लिखना है, प्लस पॉइंट वाली का आपको पॉइंट हटाना, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, पॉइंट की जगह 1, राइट साइड में कितने अंक है 2, तो 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों आपका कट जाएगा, किससे कटेगा 5 से कट जाएगा। 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल है, 5 का नियम क्या बताया था मैंने, इकाई का अंक मतलब लास्ट का अंक क्या होना चाहिए 0 या 5 हो, तो उसमें 5 से दोनों का भाग चला जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 का 0, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा कितना हुआ 20, या 25 का टेबल आता है तो 25 4 जा आपका 100 हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप काट सकते हो, 1/4। यहाँ प्लस का चिन्ह है, ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह छुपा हुआ रहता है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है, जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है। इसमें बोर्ड मास नियम का प्रयोग किया जाता है, वही यूज होता है। तो बोर्ड मास नियम कहाँ यूज होता है, जहां पर आपको क्वेश्चन में
दो से अधिक, दो या दो से अधिक साइन दिख जाए वहां आपको बोर्ड मास लगाना है। और ये बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ओ का मतलब जहां ओप लिखा है, का लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में ओप। डी का मतलब डिवीजन, भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई करना। ए का मतलब एडिशन, ऐड करना। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाना। तो सबसे पहले देखो, इस चीज को आपको दिमाग में बिठाना है कि हम माइनस प्लस तो एक साथ कर सकते हैं, लेकिन माइनस प्लस से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। डिवाइड से पहले जहां का लिखा है, का मतलब तुरंत गुणा करके आपको लिखना है। और सबसे पहले आपको किसको सोल्व करना है? ब्रैकेट को। ब्रैकेट की आपके तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मध्य के, फिर बड़े ब्रैकेट को। लेकिन यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, उसको सोल्व करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ किसका चिन्ह है? प्लस का। ये मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई का हम पहले करेंगे, ये मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे, प्लस बाद में करते हैं। क्यों करते हैं? ये बोर्ड मास का नियम कहता है। यहाँ देखो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 3 5 जा 15, और 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से। कर लो मल्टीप्लाई। 15 4 जा कितना होता है? 60। 6 कैरी हो जाएगा। 15 1 जा 15, 6 कितना हो गया आपका? 21। तो यहाँ ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये इसकी जगह लिखना है। 4 11 4 जा कितना होता है? 44। अब बाकी का आपको ऐसा कैसा उतार देना है। 1/3 ब्रैकेट 13 प्लस, इसको सॉल्यूशन किया तो कितना आया? 210 प्लस इसका सॉल्यूशन कितना आया? 44। अब सबसे पहले इनको ऐड करना है। जिसको ऐड करना नहीं आता तो ऐसे ऐड कर लेना, डायरेक्ट ऐड करना आता है तो डायरेक्ट ऐड कर लो, जिसको नहीं आता एक सीध में रख करके ऐसे ऐड कर लिया करो। 4 3 कितना हुआ? 7, 4 5 1 कितना हुआ? 6, और 261। ब्रैकेट के पास में किसका चिन्ह होता है? 1/3। ब्रैकेट के पास में होता है मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ, आपको लगाना है। 267 इसको ऐड किया तब आ गया। अब देखो, ऊपर हमारे पास क्या है? इसमें आपको 3 का भाग देना, ऊपर वाली संख्या में 3 का भाग देना। या फिर आप देखो मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो कितना आएगा? यही आएगा 267। और 267 को किससे डिवाइड करना है? 267 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 3 7 21, 3 8 कितना होता है? 24। 3 8 जा 24, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 7, और 3 9 जा कितना होता है? 27। 3 नाम में कितना हुआ? 27। तो कितना आएगा? 89। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करो, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, जो भी आप यूज करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप, जो भी आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब जगह इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 5 से 2/3 गुणा 9 से 4/3 मान का 3/4। यहां लिखा ना का मतलब होता है गुणा, 3/4 का मतलब 3 और बटे में 4, 3/4। क्या होगा ये निकालना आपका। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3/4? 3/4 का मतलब 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई द वैल्यू। द जो वैल्यू दे रखी है आपकी, ये वैल्यू दे रखी है, इसका आपको 3/4 निकालना। तो सबसे पहले वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करना है। ये कोने वाले से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा कितना हुआ? 15। 15 हो गया। इसको कोने वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को प्लस करते हैं। 3 5 जा कितना हुआ? 15। 15 और 2 कितना हो गया? 17, और बटे में आपका 3 है ही। फिर है आपका मल्टीप्लाई का साइन। 3 9 जा कितना होता है? 3 9 जा 27। 27 और 4 कितना हुआ? 27 4 हो गया 31, और बटे में आपका है 3। और का मतलब मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लाई। और 3/4 फिर लिखना है, 3/4 बताना है।
अब देखो यहाँ बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन है, कोई प्लस माइनस का तो साइन है नहीं। जब आपके पास में बीच में मल्टीप्लाई के सारे साइन हो तो आप ऊपर नीचे काट सकते हो। जैसे 3 से 3 कट जाएगा। ये कब कटता है? जब आपके पास में मल्टीप्लाई के साइन हो। प्लस का डिवाइड का होगा, माइनस का होगा, तब नहीं कटेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई कुछ और नहीं कटेगा, है ना। ये 17 को आपको 31 से मल्टीप्लाई करना। 17 1 जा 71, 1 कैरी, 17 3 जा कितना होता? 51 है। 51 और 1 कितना हो गया? 52। और यहाँ 3 चौके कितना हो गया? 12। 527 में किसका भाग देना है? 12 का भाग देना। दे लो 527 में 12 का भाग। 12 चौके कितना होता है? 48। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 4। अगला अंक उतार देंगे 7। 12 दूना 24, 12 36। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11। जितनी बार भाग गया उसको ऐसा कैसे रखेंगे? जो शेष बचता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसका हमने भाग दिया था उसको बटे में लिख देते हैं। तो कितना आंसर आया? 43 सही 11/12। 43 सही 11/12। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से है। एक पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक की 1000 प्रतियां मतलब क्या होती है? जैसे मेरे पास में ये बुक है, ये पुस्तक है, ये क्या है? ये पुस्तक है, ये बुक है। इसकी 1000 प्रतियां का मतलब ये 1000 पुस्तकें, इसकी 1000 फोटोकॉपी, है ना। इसी बुक की फोटोकॉपी का मतलब बुक ही होगी। 1000 बुक, 1000 बुक, है ना। 100 बुक का मूल्य आपका कितना है? 925 में बेची। बेचना कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य होता है। बेचना कौन सा होता है? विक्रय मूल्य होता है। 89 का लाभ प्राप्त किया। तो एक पुस्तक का आपको क्रय मूल्य बताना। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा एक साथ आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ना, उसको लिखते जाना है। देखो 1000 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना? 100 पुस्तकों का, 100 पुस्तकों का, प्रत्येक का मतलब पुस्तकें होगी, पुस्तकों का विक्रय मूल्य। 100 पुस्तकों का विक्रय मूल्य आपका कितना है? 999 विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, जिसे हम एसपी भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। इसके बाद में क्या दे रखा है? इसके बाद में दे रखा है 89 का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ 89 का। प्रॉफिट, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं ना। इसके बाद में एक पुस्तक का आपको क्रय मूल्य निकालना। एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य आपको निकालना। तो एक पुस्तक का तो ऐसे निकलेगा नहीं। देखो कैसे निकलेगा। ए बुक सुपर सोल्ड 100 कॉपीज ऑफ ए बुक फॉर 999 एंड ए प्रॉफिट इतने का आपको। तो परचेज प्राइस किसको बोलते हैं? जो कॉस्ट प्राइस होती है ना, क्रय मूल्य निकालेंगे जिसको हम परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है ना। याद रखना इस सूत्र को, सूत्र के बिना सवाल नहीं होगा। यहाँ कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पर आप है ना कितनी बेचे हैं? 1000 पुस्तकों का विक्रय मूल्य दे रखा है, 100 पुस्तकों का दे रखा है। 100 पुस्तकों पर ही आपको लाभ हुआ 89 का। तो क्रय मूल्य किसका निकलेगा? ये 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य निकलेगा, क्योंकि हमारे पास 100 पुस्तकों का क्या है? विक्रय मूल्य दे रखा है। 100 पुस्तकों का ही लाभ दे रखा है, 100 पुस्तकों पर ही। तो 100 का हमारे पास में सेलिंग प्राइस कितना है? 999 माइनस आपका लाभ कितना है? 89। तो 999 में से 89 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है? ये 01 910 बचेगा। ये 910 कितनी पुस्तकों का? 100 पुस्तक क्रय मूल्य आया ना। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य आपके पास में कितना आ गया? 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य सीपी आपके पास में कितना आ गया? 910 आ गया। कितना आ गया? 910 आ गया। तो एक का निकालना, तो 100 का एक का निकालना, तो ये 100 किस में चले जाएंगे? बटे में। भाग देंगे ना, बटे में चले जाएंगे। तो यहाँ बटे में 2 जीरो है 100 में, तो 2 छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, 100 हट जाएगा। तो 9 रुपया 10 पैसा आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परिमाप और क्षेत्रफल से है, एरिया और पेरीमीटर से। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 40 मीटर है। तो सबसे पहले वर्गाकार पार्क की बात हो रही है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 40 मीटर। तो सबसे पहले हम वर्गाकार पार्क बनाते हैं, स्क्वायर पार्क बना लेते हैं। ये आपका स्क्वायर पार्क है जी 2। ये आपका स्क्वायर पार्क हो गया। स्क्वायर पार्क का मतलब इसकी चारों जो साइड्स है वो बराबर है, इक्वल है। ये 40 है तो ये भी कितनी होगी, 40 होगी, 40 होगी। ये भी आपकी 40 होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। स्क्वायर की जो ऑल साइड है इक्वल होती है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इसके अंदर की ओर चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पथ है। इसके अंदर अंदर है ना 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो वो भी हम बना देते हैं। इसके अंदर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता, अंदर चौड़ा रास्ता भी हम बना देते हैं। लो जी, अंदर हमने चौड़ा रास्ता बना दिया। अब रास्ता नहीं दिख रहा तो हम आपको रास्ता भी दिखाते हैं। क्या करते हैं, रास्ता भी आपको हम दिखा देते हैं कि अच्छी तरीके से दिख जाए। अब दिख गया होगा, ये आपका 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 1.5 मीटर, देखो इसकी चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है। अब एक थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, देखो यहां से यहां तक ये टोटल लंबाई कितनी है, 40। 1.5 ये कम हो गई, 1.5 ये कम हो गई। 1.5 और 1.5 कितनी कम करनी है, 1.5 और 1.5 टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, 3.0। तो 3 इसमें से माइनस करना, 40 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 37। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी बच गई, 37। तो ये भी आपकी 37 होगी, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल साइड आर इक्वल हो गई। अब इस पथ को समतल कराने के लिए, ये आपका चारों तरफ का पथ है, इसको आपको समतल कराने के लिए 10 प्रति का मतलब एक होता है, 1 वर्ग मीटर की दर से 1 वर्ग मीटर का 10 रुपया है। ये जो हमारे पास रास्ता है इसका 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया है, 10 रुपया। तो सबसे पहले इस रास्ते का हमको क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, फिर हम इसका कैलकुलेशन लगाएंगे कि कितना वे होगा। ये हो गया था यहां तक। हाउ मच विल बी स्पेंट ऑन लेवलिंग दिस रोड एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। पर का मतलब 1 स्क्वायर मीटर का आपका कितना रुपया, 10 रुपया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास में बड़े वाला जो दे रखा है ना वर्ग स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल लिखाएंगे। और वर्ग क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपका भुजा का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर। यहाँ भुजा पहले बड़े वाले की कितनी है, 40 है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर जरूर याद रखना है ना। 40 का स्क्वायर का मतलब 40 मल्टीप्लाई 40। जब 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 डबल जीरो आ जाएगी है ना, 1600 आ जाएगा। फिर है 37 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि छोटे वाला है उसका निकालेंगे, बड़े में से फिर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो इस रोड का, इस सड़क का आपको क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 37 का स्क्वायर क्या होता है, 37 मल्टीप्लाई 37। जब 37 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1369 आएगा। ये मेरे को कैसे याद है, क्योंकि मैंने याद किए 2 से लेकर 40 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए डायरेक्ट निकालने के लिए कम समय में। अब बड़े का क्षेत्रफल में से आपको क्या करना है, छोटे का क्षेत्रफल। 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। देखो इस सड़क का क्षेत्रफल कितना है, 231। और ये क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग मीटर में आता है। किस में है, वर्ग मीटर है। ये कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया, 10 रुपया। 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया है, 10 रुपया। और रोड हमारे पास कितना वर्ग मीटर है, 231 वर्ग मीटर है। 231 वर्ग मीटर का कितना रुपया हो जाएगा, 231 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, 1 को 1, 1 का 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये रुपया आ जाएगा।
ये कैसे आया? जैसे हम निकालते हैं ना, एक पेन का 10 रुपया, तो बताओ 200 पेन का कितना होगा? 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का कितना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इस तरह इसको हमने निकाला। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। नीचे दिए गए बार ग्राफ में विभिन्न वर्षों में एक कृषि क्षेत्र में गेहूं उत्पादन के कुल टन दिए गए हैं। 2000 से 2002 तक कुल गेहूं उत्पादन का पता आपको 1000 टन में लगाना है। देखो 2000 यहाँ है, 2000 से लेकर 2002 तक। 2000 में कितना टन हुआ? 20 टन। और फिर 2001 में भी 20, और ये आपका 2002 में कितना हुआ? 30 टन। तो कुल का मतलब होता है प्लस करना। क्या होता है? प्लस करना, ऐड करना। तो 20 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो गया आपका? 0 का 0, और ये हो गया 2 2 4 3 कितना हुआ? 7। 4 और 3 कितना होता? 17 टन हो गया। क्योंकि ये टन में दे रखा है तो आपको टन टन जरूर लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा कोणों से रिलेटेड है। आपको अक्स का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स इन द फिगर। ये आपके पास में एक आकृति दे रखी है, इसमें आपको अक्स का मान निकालना है। अक्स का मान कैसे निकालोगे? आपको कोण है, याद है कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? एक स्ट्रेट लाइन पर, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये टोटल कोण कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो इस कोण को दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 180। ये कोण है 1.5 अक्स, और प्लस में क्या करूंगा? अक्स, दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कैसे पता किया? कि एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी लाइन होती है, इस पर कितना डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का कोण होता। तो बराबर में लिख दिया। अब दोनों में क्या दिख रहा है? अक्स, अक्स दिख रहा है, तो अक्स को बाहर ले लेंगे। आजा बेटा, अक्स बाहर आजा। यहाँ क्या बचेगा? 1.5। देखो हर चीज में गुणा में एक छुपा रहता है, आपके गुणा में भी एक छुपा हुआ रहता है। 2 होते तो आप डबल हो जाते ना। यदि आप 2 होता गुणा में तो डबल होते, एक फोटोकॉपी आपकी उधर और होती है, लेकिन गुणा में आपके एक ही छुपा रहता। कोई भी नंबर ले लेना, 2 है, 2 के गुणा में भी एक छुपा हुआ रहता है। एक्स है तो एक्स के गुणा में भी एक छुपा हुआ रहता है। मल्टीप्लाई में आपका 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर 1 बचेगा। क्या बचेगा? प्लस में अक्स की जगह 1 बचेगा। अक्स हमने कॉमन ले लिया, इक्वल में क्या है? 180 डिग्री। अब देखो अक्स की जगह एक्स, यहां तो गुणा का चिन्ह रहता है ब्रैकेट के साथ में। 1.5 में क्या प्लस करना? आपका 1 प्लस करना। जो बिना पॉइंट वाला है वो इस साइड में आता है, लेफ्ट साइड में। प्लस कर लो 5 पॉइंट की सीधे पॉइंट, 2.5 आ गया। 2.5 इक्वल में क्या हो गया? 180 डिग्री। अब आपको x का मान निकालना है, तो यहां से 2.5 को हटाना होगा। ये किस में है? अभी गुणा में। बराबर के उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? बट्टे में, भाग में आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट हटाना है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो गुणा, ऊपर गुणा में एक, राइट साइड में एक अंक, तो 1 0 आ जाएगी। अब देखो, अब आपकी देखो यहां ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 का रूल लग जाएगा। ये आपका पॉइंट चला गया इसका, ये 25 नंबर बन गया। तो 5 जा कितना हुआ? 25। 5 2 जा कितना हुआ? 10। 5 से ये कट जाएगा। 5 3 जा कितना होता है? 15। बचेगा कितना? बचेगा आपका 16 17 18। 3 बचेगा, 0 उतारेंगे तो 30 हो जाएगा। 5 6 जा कितना हुआ? 30। 36 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्यों करना है? क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो x बराबर 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा आया? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर आया है। ठीक है ना? अभी तक आपने क्लास देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं करी है तो कंजूसाई मत करो, लाइक जरूर कर दो, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दो, और शेयर भी करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। देखो अगला क्वेश्चन, 231 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 231। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाए, वे नंबर जो केवल 2 ही नंबर से, ओनली 2 ही नंबर से डिवाइड हो। ठीक है ना? ऐसे कौन से नंबर होते हैं? 2 नंबर कौन से होंगे? एक तो स्वयं होगा,
और दूसरा होगा 1। जैसे ऐसे कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर आपको सुना होगा, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और फिर 11। देखो 2 में किससे डिवाइड होगा, पूरा पूरा 2 और 1 से, 3 किसका 3 और 1 से, 5 किससे डिवाइड होगा 5 और 1 से। इसी तरीका इनको आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना था। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। ये आपकी प्राइम नंबर है तो पहले 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 का रूल इसमें नहीं लगेगा, 3 का लगेगा जी। कैसे पता किया, सम ऑफ डिजिट्स किया, अंकों को जोड़ा ना, 2 3 कितना हुआ 5, 5 और 1 कितना हुआ 6 है, तो इसमें चला जाएगा 3 7 21 और फिर आपका 3 7 21, फिर आपका 7 का जाएगा 7 1 और फिर 11 का जाएगा। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कितना है 1 2 3 है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इनको चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, सारे कंसेप्ट आप जीरो से हीरो तक करना चाहते हो, सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट की आप छोटी सारी क्लासें लेना चाहते हो, तो हमारी JNV क्लासेस एप्लीकेशन पर, कौन से पर, JNV प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, JNV क्लासेस एप्लीकेशन पर डेली लाइव क्लासें होती है, मंडे टू सैटरडे डेली लाइव क्लासें होती है 5 to 7:30 के बीच में। तो अभी जुड़िए और अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, साथ में रिवीजन और मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए। ये सारी सुविधाएं आपकी इसी एप्लीकेशन पर मिलने वाली हैं। अभी मात्र 2 दिन के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो सभी कोर्सेज जो आपकी बूस्टर कोर्स है, सभी बूस्टर कोर्स जो सफलता बैच है उस पर अभी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करवाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।